नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र क्या है? शुक्र है ऐश्वर्य, लग्जरी, संतान, विवाह, दाम्पत्य सुख और आपके आकर्षण का केंद्र जो होता है वो होता है शुक्र ग्रह। इन सभी चीजों का कारकत्व शुक्र के पास है और ये इस समय आपके पंचम भाव में जाने वाले हैं। अभी तक ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे। अब इनके पंचम भाव में जाने के साथ ही आपका चतुर्ग्रही योग बनेगा इस भाव में। हालांकि शुक्र, सूर्य, बुध इस वक्त ये तीनों अस्त हो जाएंगे क्योंकि वहां पर महाराजा सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। तो इस स्थिति में किस तरीके की ये गोचर रहेगा आपके लिए, पूर्णतया विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस समय पर जो आपके ग्रहों की स्थिति है वो 3 भावों में सिमट कर रह गई है। सबसे पहले पराक्रम भाव में राहु मंगल की युति बनी है। पंचम भाव में आपके यानी कि संतान के घर में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु। इसके साथ ही केतु देव आपके भाग्य भाव में सुशोभित हो रहे हैं। तो अब आपके इस समय पर देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं ग्रह का अस्त होना होता क्या है। देखिए, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत अत्यधिक समीप आ जाता है तो उसे ग्रह का अस्त होना कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में उसका प्रकाश विलीन हो जाता है। ज्योतिषकारों के अनुसार देखिए 2 पक्ष हैं कि जब पृथ्वी और ग्रह के बीच में सूर्य आ जाता है तो उस ग्रह की तरंगे पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, जिस कारण उस ग्रह का अस्त होना माना जाता है। किंतु क्या होता है, जैसे अब मरकरी लाइट के प्रकाश में या सूर्य की रोशनी में हम मोमबत्ती को रख दें तो क्या उसका प्रकाश नहीं है? फिर भी उसका प्रकाश है, लेकिन वो अत्यधिक प्रकाश के सामने फीका पड़ गया। इसी तरीके से शुक्र, बुध और गुरु की इस प्रकाश में इस समय पर कमी आ जाएगी, यानी इनकी तरंगों में कमी आ जाएगी, किंतु ये अपना प्रभाव देते रहेंगे। अब पंचम भाव में इनका चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। इस समय पंचम भाव, लाभ भाव, भाग्य भाव और आपकी लग्न, ये 4 भाव आपके महा एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इन 4 भावों में आपको बहुत ही अत्यधिक, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो कि 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास है, 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास है। और अब इन चतुर्ग्रही योग की जो दृष्टियां बनेंगी वो गुरु के अनुसार बनेंगी। 3-3 दृष्टि हर ग्रह के पास मानी जाएगी, क्योंकि जहां गुरु की दृष्टि जाएगी साथ में इन 3 ग्रहों की भी जाएगी। यानी इस वक्त आपका भाग्य भाव भी एक्टिवेट होगा, आपकी लग्न भी एक्टिवेट होगी और आपके लाभ में तो महाबली सूर्य का प्रकाश जाएगा। और सूर्य का प्रकाश जहां जाता है, जिस भाव में बैठते हैं, उससे ज्यादा प्रभाव जहां पर वो प्रकाश जाता है वहां पर देखने में आता है। तो इस तरीके की स्थितियां बनेंगी। सबसे पहले तो आपके ज्ञान में देखिए, सूर्य का प्रताप, सूर्य किस चीज के कारक हैं? तेज, प्रसिद्धि, आत्मा, शासन प्रशासन, पिता, आंखों के आरोग्यता के कारक होते हैं सूर्यदेव। आपकी प्रसिद्धि, प्रभाव इतना ज्यादा होता है इस समय, आपका प्रभाव बहुत रहेगा। जहां भी आप जाएंगे व्यक्ति अनायासी आपकी ओर मुड़कर देखने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपकी बातों से प्रभावित होने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस समय यदि आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस समय आपकी वाणी भी और आपका तेज इतना ज्यादा होगा, आपके आभा मंडल की एक अलग ही प्रभाव होगी। आपका आभा मंडल अनायासी लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर देगा। इस समय पर अगर बात करें तो इस समय संतान पक्ष की ओर से यदि आपको कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दूर होगी। आपके लव रिलेशन में कोई समस्या थी, क्योंकि देखिए प्रेम के कारक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आकर्षण का कारक बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्र के पास है। तो अब यदि प्रेम संबंधों में कोई समस्या थी वो यहाँ से दूर करेंगे। थोड़ी सी आपकी हेल्थ इश्यूज तो आ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। इस समय पर यदि आप डायबिटिक पेशेंट है तो चीनी को पूरी तरीके से अवॉइड कर दें। अगर आप बुद्धि कौशल की वजह से कोई कार्य रुका हुआ था तो इस समय पर आपका
बुद्धि कौशल बहुत प्रभावी होगा। आपके बुद्धि कौशल की छाप हर व्यक्ति पर छूटेगी। शासन प्रशासन और अधिकारी वर्ग आपसे पूर्णतया प्रभावित होंगे। आपके हर कार्य को, जो भी कार्य आपका अटका हुआ पड़ा होगा, इस समय पर फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा तेज होगा, आपकी आभा के अंदर ऐसी ऊर्जा होगी कि वो लोगों को आपसे प्रभावित कर देगी। भाग्य भाव पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य इस समय आपका बुलंदी पर होगा। जो कहते हैं ना, एक चरम सीमा, ऐसा बहुत कम होता है जब भाग्य में इतने ग्रहों की दृष्टि जाती हो या इतने ग्रह बैठते हो। भाग्य की प्रबलता जितने ज्यादा, और देखिए सभी ग्रह जो हैं एक दूसरे से, देखिए शुक्र और गुरु की बेशक नैसर्गिक शत्रुता है, किंतु ज्ञान के मामले और ज्ञानी कभी भी दूसरे को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करते हैं। गुरु आध्यात्मिक गुरु हैं और शुक्र देव जो है वो भौतिक गुरु हैं। ज्ञान के मामले में दोनों बराबर हैं, तो ये एक दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। वैसे देखिए ज्ञानी लोगों में ईगो भी बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा होगा, तो इस वजह से इनमें नैसर्गिक शत्रुता है, बाकी एक दूसरे के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो यानी आपके भाग्य भाव को भी इस समय पर बहुत ज्यादा बुलंदी प्राप्त हो रही है। आपके पिता के भाग्य में भी इस समय आपकी वजह से उन्नति दिखाई देगी। पिता कोई कार्य करते हैं उसमें उनके प्रगति दिखाई देगी। जब लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी तो बड़े भाई बहन इस समय पर बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे। उनके जो भी जीवन में इस समय परेशानियां आ रही थी वह दूर होती हुई दिखाई देंगी। हर अटका हुआ कार्य बनेगा आपका। यदि सोशल सपोर्ट से कोई कार्य बनना है, वो नहीं बन पा रहा था, आपके इस समय पर सोशल सपोर्ट से भी सारे कार्य बनेंगे। वैसे भी मैंने बताया ना कि सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो सूर्य का प्रकाश उतना स्वयं की जगह पर नहीं होता है, बल्कि वो चारों ओर प्रकाशित करता है। तो सप्तम दृष्टि लाभ भाव को ज्यादा प्रकाशित करेगा। इस समय इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। थोड़ी से आपके शुक्र दिक्कत करेंगे धन के लिए, क्योंकि शुक्र इस समय पर अस्त हो चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सूर्य और गुरु बुध भी हैं। बुध के साथ वैसे भी सूर्य का बुधादित्य राजयोग बन जाता है। जब बुधादित्य राजयोग बन जाता है तो धन के लिए ये बहुत ही उत्तम होता है, बड़े राजयोगों की श्रेणी में आता है। लग्न पर जब दृष्टि जाएगी तो लग्न के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इस समय आप अपने ज्ञान की छाप लोगों के ऊपर छोड़ेंगे। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। आप अपने अंदर, देखिए प्रसन्नता बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है। यदि व्यक्ति सोचे मैं बाहर की चीज़ों से प्रसन्न हो जाऊँ, तो जब तक प्रसन्नता आपके अंदर नहीं आती तब तक आप बाहरी चीज़ों से भी नहीं प्रसन्न होते हैं। इस समय आप स्वयं अपने अंदर से ही प्रसन्नचित रहेंगे। ये जो आपके इस रोगों का बहुत ज्यादा इस समय सामना आपने किया है, जिसकी वजह से आपके चिंता अवसाद की स्थितियां बनी है, भविष्य को लेकर यदि आपकी कोई चिंता थी वो इस समय पर दूर हो जाएगी। आपके धन संचयन के योग बनने स्टार्ट होंगे। तो इस समय पर कुल मिलाकर देखें तो आपके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो अगर आप इस समय पर शुक्र आपकी कुंडली में भी खराब है तो आपको उपायों की तरफ चलना चाहिए। देखिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलती रहती हूँ, रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आप लोगों को एक एक छोटा मोटा उपाय हर समय करते रहना चाहिए। तो आप ओम सुन शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप नियमित करने प्रारंभ करें। दही से स्नान करें। इसके अलावा आप पाम के इस वाले हिस्से पर इत्र गुलाब का अप्लाई करके रखें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर शुक्रवार के दिन खाने के लिए दें। खीर में केसर और मिश्री का प्रयोग होना चाहिए। विवाहित महिलाओं को आप इत्र की एक गुलाब के इत्र की शीशी भेंट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।